नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, रोज की भांति हम आज 22 फरवरी 2019 को दोपहर 12:30 बजे हम लाइव चैटिंग के माध्यम से 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स 2019 लेकर आए हुए हैं। मुझे पता है कि आप 12:30 बजे इंतज़ार करते हैं। लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल का सबसे फेमस 2 वीडियो है, एक तो 12:30 बजे प्रतिदिन और रात्रि 8 बजे लाइव क्लास। इस दोनों समय का जो है बच्चे इंतज़ार करते हैं और मुझे पता है कि आपको ये दोनों जो वीडियो है बहुत ही पसंदीदा वीडियो माना जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमें व्हाट्सएप के माध्यम से या टेलीफोन के माध्यम से ये जानकारी देते हैं कि सर आपका जो प्रयास है बहुत ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। साथियों, हमारा उद्देश्य भी यही है कि गांव और गरीब छात्रों को निःशुल्क रूप से पूरी जानकारी उन्हें प्राप्त हो। जो बच्चा ट्यूशन या कोचिंग सेंटर जाने के लिए पैसा नहीं है या पैसा है लेकिन वहाँ पर व्यवस्था नहीं है, और ये भी एक बात है कि उनकी अपनी खुद की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि मैरिड वुमेन है, मदर है, या गांव में काम करना पड़ता है, अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ न कुछ मेहनत करना पड़ता है। तब ऐसे स्थिति में पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो सारे मटेरियल्स प्राप्त कर सके, कोचिंग सेंटर जा सके या कोचिंग सेंटर का फीस दे सके। इसलिए हमने सोचा है कि आपको कहीं नहीं जाना है, न तो कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना है, न तो पैसा खर्च करना है, न तो अखबार पढ़ना है, न कोई चीज़ पढ़ना है। हम आपको खुद स्वयं आपके मोबाइल में उपलब्ध कराएंगे और यूट्यूब चैनल स्थापित करने का हमारा मुख्य उद्देश्य भी यही है। साथियों, आइए हम चर्चा करते हैं लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल का 12:30 बजे का 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लीजिए पहला क्वेश्चन से देखिए यहाँ पर, भारतीय क्रिकेट बोर्ड का पहला लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय क्रिकेट बोर्ड का पहला लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? ए है जस्टिस रंजन गोगोई, बी है जस्टिस रंजना देसाई, सी है वो बी हो गया है सी जस्टिस DK जैन, और डी है भादुड़ी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सभी जगह सी के जगह में बी हो गया है। ठीक है, अब संशोधन संभव नहीं है तो बी सी समझे, तीसरा नंबर को जो है सी समझना है। तो सही आंसर आपको देना है जस्टिस रंजन गोगोई, बी है जस्टिस रंजना देसाई, सी है जस्टिस DK जैन और डी है भादुड़ी। इसका सही आंसर आप शायद दे दिए होंगे। शायद आपको पता होगा कि जस्टिस रंजन गोगोई जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। जस्टिस रंजना देसाई जो है ये भी रिटायर्ड जस्टिस है, लेकिन इसके पहले कमेटी गठित की गई थी कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड का लोकपाल नियुक्त किया जाए या नहीं, इससे संबंधित है। लेकिन DC जो है जस्टिस DK जैन को सुप्रीम कोर्ट ने 21 फरवरी 2019 को ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड का पहला लोकपाल नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्ति दी गई है और वो भी रिटायर्ड जस्टिस DK जैन को। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को, 21 फरवरी को, 22 फरवरी को या फिर 23 फरवरी को? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को, 21 फरवरी को, 22 फरवरी को या डी फिर 23 फरवरी को? कौन सा सही आंसर आपको चुनना है? साथियों, हम आपको इसका सही आंसर बता दे रहे हैं। शायद आपने इसका आंसर चुन लिया होगा। ज़्यादा समय न गवाते हुए हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं इसका सही आंसर बी 21 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कल मनाया गया 21 फरवरी को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अभी हाल ही में भारत यात्रा पर आए थे
मोहम्मद बिन अजीज, बी है सऊदी अरब के राजकुमार, सी है दोनों, मोहम्मद बिन अजीज और सऊदी अरब के राजकुमार, और डी है थाईलैंड के सम्राट। इसका सही आंसर आपको चुनना है। ए सही आंसर है या बी आंसर है या सी आंसर है या डी आंसर है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, सी की जगह में बी लिखा गया है, तो इसको समझिए सी। कौन सा सही आंसर है आपको देना है जानकारी, उत्तर दीजिए जल्दी से। शायद आपने इसका उत्तर दे दिया है, बहुत सारे बच्चों का सही हुआ होगा। इसका सही आंसर सी दोनों है, यानी कि सऊदी अरब के राजकुमार का नाम मोहम्मद बिन अजीज है। मोहम्मद बिन अजीज सऊदी अरब के राजकुमार का नाम है। याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 हमने कल भी बताया था कि एक इमरजेंसी ऐप का नाम बताइए, नंबर बताइए, तो हमने 121 बताया था। इसका सही आंसर जो है 112 है। हमने बता रहे हैं 112 क्या है, 112 क्या है, हमने क्लू बता दिया है। क्लू सही आंसर नहीं है, क्लू बता दिया 112 क्या है। यहाँ पर 121 नहीं है बल्कि 112 है। एक इमरजेंसी ऐप है, एक इमरजेंसी डायल नंबर है, और बी है, सी है जो पुलिस कॉल 100 है उसका ऑप्शन है, और डी है उपरोक्त सभी। ध्यान रखिएगा, एक इमरजेंसी ऐप का नाम 112 है, या एक इमरजेंसी डायल नंबर है, या सी जो पुलिस कॉल करते थे इमरजेंसी 100 112 में जोड़ दिया गया है, या फिर सी डी उपरोक्त सभी है। इसका सही आंसर जल्दी से आप दे दीजिए। हम इंतज़ार कर रहे हैं आपके सही आंसर का, और हम वहाँ पर खुद ही स्वयं चेटिंग भी करते हैं, हम ज़रूर देखते हैं, और आपको हम गौर भी करते हैं कि कौन बच्चा कितना होशियार है। साथियों, इसका सही आंसर आपने शायद दे दिया होगा, तो हम आपको बता रहे हैं इसका सही आंसर डी है, उपरोक्त सभी। यह एक इमरजेंसी ऐप भी है, यह एक इमरजेंसी डायल नंबर भी है, यह एक पुलिस कॉल जो 100 होता था इसको शामिल कर दिया गया है, तो इसलिए तीनों आंसर सही है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर देखिए, ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड की शुरुआत किस समिति के रिपोर्ट पर की गई। ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड की शुरुआत किस समिति के रिपोर्ट पर की गई। ए है झुनझुनवाला, बी है नानी पालखीवाला, यहाँ पर आपको बताना है बी नानी पालखीवाला, सी है सियान, और डी है प्रोफेसर सिकरी। इसका सही आंसर आपको बताना है। शायद आपने इसका आंसर चुन लिया होगा, तो हम आपको सही आंसर बता रहे हैं बहुत जल्दी ही। शायद आपने उसका उत्तर दिया है, तो हम आपको बता रहे हैं साथियों, यहाँ पर हम सही आंसर बता रहे हैं। ए झुनझुनवाला के समिति के रिपोर्ट के आधार पर ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड की शुरुआत हुई है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। झुनझुनवाला की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी, जिनके सिफारिश पर जो है ये जो डिजिटल बोर्ड है इसकी स्थापना की गई है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है। कविता के नए प्रतिमान एक बुक का नाम है, इसके लेखक कौन है। महादेवी वर्मा, बी है सुमित्रानंद पंत, सी है दिनकर, और डी है नामवर सिंह। इसका सही आंसर आपको चुनना है। कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है। महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, सी है दिनकर, या डी है नामवर सिंह। शायद आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। ये हिंदी साहित्य का ही है, हिंदी साहित्य का है। इसका सही आंसर आपने चुन लिया होगा, तो हम आपको बता रहे हैं इसका सही आंसर डी नामवर सिंह है। अभी अभी 2 दिन पहले इसकी मृत्यु हुई है। नामवर सिंह जाने पहचाने यहाँ पर प्रोफेसर के साथ साथ वाइस चांसलर और हिंदी साहित्य जगत के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति थे। इसकी अभी अभी मृत्यु हुआ है। इसकी जो फेमस बुक है कविता के नए प्रतिमान, इसके लेखक हैं। यहाँ पर 7, द अटैक किसकी कृति है। द अटैक किसकी कृति है। ए है ग्रिफिन, बी है वाटरवर्थ फिफ्थ, या सी है दोनों, या डी है
आपको बताना है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपको बताना है। सही ऑप्शन ग्रिफिन, वाटरवर्थ फिफ्थ, या फिर दोनों की, या फिर इनमें से कोई नहीं। शायद आपने इसका आंसर चुन लिया होगा। हम आपको सही आंसर बता रहे हैं, ये है ग्रिफिन। ग्रिफिन इसके मेन लेखक हैं। ग्रिफिन और वाटरवर्थ फिफ्थ दोनों हैं, ध्यान रखिएगा। ग्रिफिन पिता का नाम है और बेटा का नाम वाटरवर्थ फिफ्थ है। दोनों ने मिलकर द अटैक कृति लिखा है। याद रखिएगा, ग्रिफिन का अभी अभी देहांत हो गया है, निधन हो गया है, और इंटरनेशनल लेखक हैं, ये उपन्यासकार हैं। इसलिए ये दोनों बाप बेटे हैं। ग्रिफिन और वाटरवर्थ फिफ्थ जो है, दोनों की कृति है, एक उपन्यास का नाम है द अटैक। यहाँ पर याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, डॉक्टर रोन मल्का। डॉक्टर रोन मल्का भारत में किस देश के राजदूत बने हैं? भारत में किस देश के राजदूत बने हैं आपको पता होगा। इजराइल, बी है नेपाल, सी है ब्राजील, और डी है सिंगापुर। किस देश के राजदूत बने हैं भारत में आपको बताना है। डॉक्टर रोन मल्का भारत में किस देश के राजदूत बने? शायद आपने इसका आंसर चुन लिया होगा। हम आपको सही आंसर बता रहे हैं, इजराइल के हैं। इजराइल, इन्होंने भारत के आतंकवादी, पुलवामा में जो आतंकवादी घटना हुआ था उनके ऊपर जो है इजराइल के राजदूत डॉक्टर रोन मल्का ने अपने टिप्पणी में कहा है कि इजराइल भारत के साथ है, और उनके जो भारत और इजराइल के बीच में जो संबंध है वो मधुर संबंध जिंदगी भर रहेगा। इस तरह की वाक्यांश जो है यहाँ पर रोन मल्का ने अपने टिप्पणी में कहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 है, सोफिया किस देश की राजधानी है? सोफिया किस देश की राजधानी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इटली, बुल्गारिया, सी है डेनमार्क, और डी है स्वीडन। किस देश की राजधानी है सोफिया? सोफिया यहाँ पर अभी कुछ मुक्केबाजी का जो है मुक्केबाजी चैंपियनशिप चल रहा है। कहाँ पर चल रहा है? सोफिया में चल रहा है। तो इसका सही आंसर जल्दी से बता दीजिए। हमने क्लू दे दिया है। इसका सही आंसर बी, बुल्गारिया है। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है। सोफिया बुल्गारिया का सबसे बड़ा शहर है, और जहाँ पर मुक्केबाजी का चैंपियनशिप चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, मलेशिया में एक नए राजा के रूप में शपथ लिया है। कौन है? शपथ लिया है कहाँ पर? मलेशिया में नए राजा ने शपथ लिया है। सुल्तान अब्दुल्ला अहमद शाह, बी है महातीर मोहम्मद, सी है सुल्तान मोहम्मद फिफ्थ। आपको बताना है सुल्तान मोहम्मद फिफ्थ, और डी है सुल्तान शाह। सही आंसर जल्दी से दे दीजिए। सही आंसर जल्दी से दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का। इसका सही आंसर हम आपको जल्दी से बता दे रहे हैं। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? ए है सही आंसर, सुल्तान अब्दुल्ला अहमद शाह। और इसके पहले सुल्तान मोहम्मद फिफ्थ थे, जो रूस की विश्व सुंदरी से शादी करने के बाद में ये चर्चा में आया और नया राजा के रूप में चयन प्रक्रिया प्रारंभ हो गया। सुल्तान मोहम्मद फिफ्थ जो है रूसी विश्व सुंदरी से शादी करने के कारण उनका सीट को गंवाना पड़ा। साथियों, ये 10 क्वेश्चन हुआ और 10 क्वेश्चन बचा हुआ है। 11वां नंबर क्वेश्चन, फ्रांस में येलो वेस्ट प्रदर्शन किस कारण से किया गया? फ्रांस में येलो वेस्ट प्रदर्शन किस कारण से किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। येलो वेस्ट पूछ सकता है, येलो वेस्ट क्या है? येलो वेस्ट प्रदर्शन कहाँ का है पूछ सकता है। ये फ्रांस का है। येलो वेस्ट प्रदर्शन किस कारण से हुआ? पहला है महंगाई के विरोध में, यहाँ पर महंगाई के विरोध में। दूसरा है ईंधन के करों में वृद्धि के विरोध में। सी है आर्थिक नीतियों के विरोध में, फ्रांस के आर्थिक नीतियों के विरोध में। और डी है उपरोक्त सभी। सही आंसर जल्दी से दे दीजिए। महंगाई के विरोध में येलो वेस्ट प्रदर्शन किया गया, या फिर ईंधन के करों में वृद्धि के विरोध में
येलो वेस्ट प्रदर्शन किया गया, या फ्रांस में आर्थिक नीतियों के विरोध में येलो वेस्ट प्रदर्शन किया गया, या फिर उपरोक्त सभी है। तो इसका सही आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, इसका सही आंसर उपरोक्त सभी है। ये तीनों कारण था। येलो वेस्ट, फ्रांस की सरकार के विरुद्ध में आम जनता ने येलो वेस्ट प्रदर्शन करना प्रारंभ कर दिया है। यहां पर देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रो, बी है ले पेन, सी है फिलान, या डी है जैकेंस। कौन है? इमैनुअल मैक्रो, बी है ले पेन, सी है फिलान, या डी है जैकेंस। क्या सही आंसर है? फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो आपको पता होगा, फ्रांस के राष्ट्रपति हम आपको बता रहे हैं इमैनुअल मैक्रो है। और ये ले पेन, फिलान और जैकेंस जो है प्रत्याशी थे, चुनाव में प्रत्याशी थे, विरोधी पक्षकार थे। यानी कि इमैनुअल मैक्रो जो है वो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। यहां पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, श्रीलंका में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को, 3 फरवरी को, 4 फरवरी को, या 5 फरवरी को? श्रीलंका में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? शायद आपने इसका सही आंसर बता दिया होगा। बहुत ही सरल प्रश्न था और हम आपको बता रहे हैं सही आंसर 4 फरवरी को मनाया जाता है श्रीलंका में स्वतंत्रता दिवस। अभी मालदीव के वहाँ के जो शासनाध्यक्ष है वहाँ पर पहुँचे थे और वहाँ पर जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में रिजर्व बैंक ने किन बैंक पर जुर्माना लगाया है? हाल ही में आरबीआई ने किन बैंकों पर जुर्माना लगाया है? ए है एक्सिस बैंक, बी है यूको बैंक, सी है सिंडिकेट बैंक, या फिर डी उपरोक्त सभी। आपको सही आंसर देना है। यह है एक्सिस बैंक, बी है यूको बैंक, सी है सिंडिकेट बैंक, या डी है उपरोक्त सभी। सही आंसर जल्दी से दे दीजिए, हम आपको सही आंसर बता रहे हैं। इसका सही आंसर डी उपरोक्त सभी है। यहाँ पर एक्सिस बैंक, यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक। कहीं पर नकली नोट के पर्दाफाश हुआ है या और कई प्रॉब्लम्स है जो आरबीआई ने इन सब को जो है सबके ऊपर जो है करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि 15, काला घोड़ा महोत्सव 2019 कहाँ मनाया गया? काला घोड़ा महोत्सव 2019 कहाँ मनाया गया? पुणे में, मुंबई में, हैदराबाद में, या नागपुर में? कहाँ मनाया गया? आपको सही आंसर देना है। कहाँ मनाया गया? सही आंसर जल्दी से दे दीजिए। काला घोड़ा महोत्सव 2019 कहाँ मनाया गया? यहाँ इसका सही आंसर हम आपको जल्दी से बता दे रहे हैं, समय ज़्यादा जा रहा है। ये सही आंसर बी मुंबई में मनाया गया। मुंबई में मनाया गया। साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि 16वां नंबर प्रश्न है, पेंटियम चिप के सृजन में किस व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? पेंटियम चिप के सृजन में जो हम आपको यूज करते हैं, यहाँ पर पेंटियम चिप के सृजन में सबीर भाटिया, बी है विनोद धाम, सी है कबीर धाम, या डी है रहीम धाम। कौन से व्यक्ति का योगदान रहा है आपको बताना है। कौन से व्यक्ति का योगदान रहा है? तो इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं, बी है विनोद धाम। विनोद धाम पेंटियम चिप के सृजन में इसका योगदान रहा है। साथियों ध्यान रखिएगा, इसको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर विनोद धाम पेंटियम चिप के सृजन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17, सेलुलर फोन का जनक किसे कहा जाता है? सेलुलर फोन का जनक किसे कहा जाता है? ए है मार्कोनी, बी है थॉमसन, सी है मार्टिन कपूर, डी है लिनस। कौन सा सही आंसर है आपको देना है। सेलुलर फोन का जनक किसे कहा जाता है? ए है मार्कोनी, बी है थॉमसन, सी है मार्टिन कपूर, डी है लिनस। कौन सा सही आंसर है आपको बताना है। शायद आपने इसका आंसर चुन लिया होगा। इसका सही आंसर सी मार्टिन कपूर है। मार्टिन कपूर किसका है? सेलुलर फोन के जनक कहा जाता है। यहाँ पर मार्टिन कपूर को सेलुलर फोन का जनक कहा जाता है। मार्कोनी आपको जानते हो है, रेडियो का है। थॉमसन जो है इलेक्ट्रॉनिक का है। तो आपका जो है आपको पता होगा मार्टिन कपूर जो है इसके जनक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस जानवर के जबड़े नहीं होते हैं? किस जानवर के जबड़े नहीं होते हैं? शार्क,
शार्क मछली है। बी है मिक्साइन, जिसको हिंदी में हैंग फिश कहा जाता है, मिक्साइन कहा जाता है, वैज्ञानिक नाम है। सी है ड्रैगन, ट्राइगोन, या डी है उपरोक्त सभी। आपको सही आंसर बताना है। सही आंसर जल्दी से बता दीजिए, हम आपको सही आंसर बता रहे हैं। इसका सही आंसर बहुत सारे लोगों ने बी कह रहा है, इसका मतलब है मिक्साइन हैंग फिश है। हैंग फिश के जो है जबड़े नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 19 साथियों, ये बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बॉटनिकल, ठीक है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में, हैदराबाद में, कोलकाता में, या फिर डी पुणे में? कहाँ स्थित है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय? कहाँ है? सारे लोग सही आंसर दे रहे हैं। सी को, कलकत्ता को सही आंसर दे रहे हैं। कलकत्ता को सही आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब यही है कि कलकत्ता इसका सही आंसर है। सी कलकत्ता। और अब हम अंतिम प्रश्न 20 नंबर का लेकर आ रहे हैं। मुझे लगता है इसमें से 20% लोग ही सही बता पाएंगे। वाटरलू कहाँ स्थित है? वाटरलू कहाँ स्थित है? बेल्जियम में, या फिर इंग्लैंड में, या फिर सी भारत में, या फिर डी सिंगापुर में है? वाटरलू कहाँ स्थित है? वाटरलू कहाँ स्थित है? शायद ने आपने इसका आंसर दे दिया होगा। हम देखते हैं कितने लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। आइए हम देखते हैं। वाटरलू एक जगह का नाम है जहां पर वाटरलू 1 और वाटरलू 2 आता है। वाटरलू 1 संयुक्त राज्य अमेरिका में है और वाटरलू 2 बेल्जियम में है। बेल्जियम में है और शुद्ध पानी माना जाता है। शुद्ध पानी। यहाँ पर वाटरलू जो है बेल्जियम में स्थित है। 2 जगह स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है और दूसरा जो है बेल्जियम में है। ये थी साथियों हमारी 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। साथियों, आप इस तरह से रोज तैयारी कर रहे हैं और करते रहिए ताकि आपकी सफलता निश्चित हो जाए। साथ ही साथ इसे नोट कर सकते हैं और नोट करने के बाद में खुद स्वयं अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं इस चैनल के बारे में, इस वीडियो के बारे में, या आप जो नोट्स उतारे हैं उस नोट्स के बारे में, ताकि वो भी सफल हो और गांव और गरीब छात्र इसमें फायदा उठा सकें, अपने सपनों को साकार सकें। इसीलिए हम इस चैनल के माध्यम से आपको हम 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ रहे हैं। चूँकि इस वीडियो को बनाने में बहुत सारी तकलीफें हैं, यानी कि 3 से 4 घंटे का समय लगता है और मुझे टाइपिंग करना इतना नहीं आता है, कंप्यूटर चलाना इतना ज़्यादा नहीं आता है। उसके बावजूद भी मैं खुद स्वयं कोशिश करता हूँ। सुबह 6 बजे से लेकर मैं 9 साढ़े 9 बजे तक मुझे ये 20 क्वेश्चन के चयन करने में, फिर उसको फोटोशॉप में बनाने में, फिर इसको रिकॉर्ड करने में, फिर उसको मिक्सिंग करने में लग ही जाता है। साथियों, हमारी प्रयास आपको कैसा लगा तो इसके बारे में आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय, सी यू।